बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर यानी शनिवार को तीसरे चरण का मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो गया। इनके नतीजे 10 नवंबर को आने हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स के रुझान आने शुरू हो गए हैं। अधिकतर सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहीं कुछ सर्वे में महागठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल हमेशा सफल हुए हैं। ऐसे में यहाँ किसकी सरकार बनती है ये तो 10 नवंबर को ही ठीक ठीक पता चल सकेगा। एग्जिट पोल के फेल होने पर नजर डालें तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 2004 का लोकसभा चुनाव है। उसके बाद 2013 और 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव। कई बार एग्जिट पोल की भी पोल खुल चुकी है। आइए नजर डालते हैं कब शुरू हुआ एग्जिट पोल का सिलसिला। एग्जिट पोल की शुरुआत 1980 में भारतीय मीडिया से हुई। इसी के बाद से भारतीय मीडिया चुनाव के बाद से सर्वे करने लगा। दूरदर्शन ने 1996 में एग्जिट पोल शुरू किया था। चुनाव में मतदान खत्म होने के बाद जब मतदाता अपना वोट डालकर निकल रहे होते हैं, तब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया। इस आधार पर किए गए सर्वेक्षण से जो व्यापक नतीजे निकाले जाते हैं उसे ही एग्जिट पोल कहा जाता है। 1998 में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध भी लग गया था। क्या आपको मालूम है कि 1998 के चुनाव आयोग ने ओपिनियन और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को रद्द कर दिया। उसके बाद 2009 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से एग्जिट पोल पर प्रतिबंध की मांग उठी थी। बाद में कानून में संशोधन किया गया और संशोधित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाता, एग्जिट पोल नहीं दिखाए जा सकते हैं। ऐसा नियम बनाया गया, ऐसा कानून तैयार किया गया। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव पर नजर डालें अगर हम, तो भाजपा को बहुमत की बात कही गई थी। कांग्रेस के दूसरे नंबर पर रहने की संभावना जताई गई थी। वहां ज्यादातर एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी की सीटें बेहद कम बताई थी। इंडिया टुडे ORG एग्जिट पोल में तो आपको 10 से भी कम सीटें दी गई थी। न्यूज़ 24 और चाणक्य ने मिलकर आपको सबसे अधिक यानी 31 सीटें दी थी। जब रिजल्ट आए तो एग्जिट पोल गलत साबित हो गए। आपको 28 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस मात्र 8 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं भाजपा की सबसे ज्यादा 32 सीटें आई। 2015 का विधानसभा चुनाव भी आपको याद होगा। दोस्तों, 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने की बात कही गई, लेकिन एक भी एग्जिट पोल में इतनी ज्यादा सीटों का जिक्र नहीं किया गया। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 45 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। वहीं इंडिया न्यूज और एक्सिस के एग्जिट पोल ने सबसे अधिक 53 सीटें दी थी। एग्जिट पोल में भाजपा की सीटों की संख्या दोहरे अंक में रहने की बात कही गई। इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल ने भाजपा को सबसे अधिक 33 सीटें दी, लेकिन जब नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर दर्ज किया जीत, और वहीं भाजपा की मात्र 3 सीटें आई। इसके अलावा कांग्रेस को 2-5 सीट मिलने के एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए और पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव पर नजर डालते हैं। 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे में भाजपा को सभी एग्जिट पोल के दावों के विपरीत तगड़ा झटका लगा। एग्जिट पोल में बताया गया था कि हरियाणा में भाजपा को प्रचंड बहुमत हासिल हो रहा है, जो कि गलत साबित हुआ। सरकार बनाने के करीब दिख रही भाजपा को सिर्फ 40 सीटें मिली। वहीं एग्जिट पोल के उलट कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की। एग्जिट पोल में कांग्रेस की करारी हार बताई गई थी, लेकिन चुनाव रिजल्ट एकदम विपरीत आए। अब नजर डालते हैं 2018 के विधानसभा चुनाव पर। 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के ज्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबले की बात कही गई थी। वहीं एबीपी न्यूज और इंडिया टीवी के सर्वेक्षण में भाजपा की सरकार बनने की भी बात कही गई थी, लेकिन परिणाम बिल्कुल उलट आए। कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 69 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा के हिस्से में केवल 14 सीटें आई। 2015 के बिहार विधानसभा का चुनाव ही देख लीजिए। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी एग्जिट पोल सही अनुमान लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। सभी एग्जिट पोल में भाजपा प्लस को जेडीयू आरजेडी गठबंधन पर बढ़त बताई गई थी, लेकिन नतीजे ठीक इसके उलट आए। बीजेपी 58 सीटों पर सिमट गई, जबकि
जेडीयू आरजेडी गठबंधन ने 178 सीटों पर जीत का परचम लहराया। 2004 के लोकसभा चुनाव को ही देखिए। 2004 के लोकसभा चुनाव में सभी एग्जिट पोल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट बिल्कुल उसके उलट आए। एनडीए को 189 सीटें मिली और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए को 222 सीटें मिली और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2009 में भी 2004 की तरह ही एग्जिट पोल फेल हुए। ज्यादातर एग्जिट पोल में तो ये बताया गया कि यूपीए को एनडीए पर बढ़त मिलेगी, लेकिन किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि कांग्रेस अकेली ही 200 के पार पहुंच जाएगी। परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस को अकेले 206 और यूपीए को 262 सीटें मिली। तो ये तो बात रही एग्जिट पोल के अनुमान की। तो आप एग्जिट पोल के अनुमान पर अभी कुछ भी तय मत समझें। 10 नवंबर का इंतजार करना होगा जब बाकायदा चुनाव आयोग ये घोषणा करेगी कि किसकी सरकार बना रही है। फिलहाल देखते रहें नव प्रवाह लाइव। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नव प्रवाह लाइव।